हाय दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 7.2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली 7.2 में जो है निर्देश दिया है पहले कि प्रश्न संख्या 1 से 37 तक निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करो। ठीक है, समाकलन ज्ञात करना है 1 नंबर क्वेश्चन से और 37 नंबर क्वेश्चन तक का समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रश्नावली 7.2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। 7.2 का पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, इन सवालों में हम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन सवालों में हमें ये करना पड़ेगा कि जो कुछ इसमें रहेगा कि जिसको आपको, जैसे कि 2 अंक ये है, ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है 1 + x⁻²। ठीक है, ये 2 अंक दिया हुआ है। तो ये 2 अंक इस प्रकार डायरेक्टली तो हल नहीं करेंगे। तो इसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पहले मानना पड़ेगा। इसे मान लो t मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसे पहले मानते हैं 1 + x⁻²। यहाँ पर लिखो माना 1 + x⁻² बराबर t मान लेते हैं। ठीक है, अब t मानने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा। अब t मानने के बाद में हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना है। इतने का तो इंटीग्रल करना है, लेकिन इसे जिसे माने हैं हम t, इतने का अब इन दोनों बच्चों का हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलता है। देखिए, एक पावर इसका घटेगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, चूँकि ये संख्या है इसलिए 0 हो जाएगा। अवकलन में 0 हो जाता है, संख्या कोई भी हो 0 हो जाता है। अब इसका क्या होगा, पहले डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, लिख लेते हैं विस्तार से। d/dx 1 + x⁻² बराबर dt/dx, ये इतना लिख लिए। अब इसे तोड़ेंगे अलग अलग पदों में। तो d/dx 1, ठीक, और फिर प्लस d/dx और फिर x⁻² बराबर dt/dx, इतना तो लिख लिए। इतना समझ गए ना, इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें देखो, अवकलन करने के लिए d/dx होना ज़रूरी है। dx हो या फिर dt हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाला पद के समान होना चाहिए। समान होने पर भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम x के सापेक्ष यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर x के सापेक्ष करें, हम t के सापेक्ष लिखते तो यहाँ पर t के सापेक्ष करते। अब जैसा हम लिखे हैं वैसा तो लिखे यहाँ पर करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर d/dx इतना हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ लिया अलग अलग पदों में। अब हम जानते हैं, ठीक है, कि किसी भी पद का अवकलन जब करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये इतना पोर्शन तो 0 हो गया। ठीक है, और ये इसका जो एक घात है इसे प्लस में लिखेंगे। ये जो संख्या है ये 2 आगे आएगा और एक घात घट जाएगा। तो 2x बराबर dt/dx। ठीक, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर dt/2x। ये इतना क्या आया, इतना है क्या आया, इतना आया dx का मान, dx dt/2x। ये इतना आया, ये इतना dx का मान आ गया, dt + dt/2x, dx का मान आ गया। अब dx का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, लगाओ तात्पर्य वाला चिन्ह। ये तात्पर्य वाला चिन्ह है, बराबर वाला नहीं है। 2x बटा, इसको क्या माने हैं, इतनों को हम क्या मान लिए हैं, इतने को हमने t मान लिया। तो यहाँ पर t लिखो। अब dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, dt/2x, dt/2x। अब 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल। अब बराबर में हमारा क्या बचेगा, 1/t dt। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा log t हो जाएगा
चूँकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्यों हो गया आपका log t। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रल 1/x dx बराबर क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x होता है। ये सूत्र होता है 1/x का log x होता है। ठीक है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, समाकलन भी log x ही होता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहाँ पर लगाओ फिर बराबर, यहाँ पर तो हो गया ना log t। अब यहाँ पर लगाओ बराबर का चिन्ह और फिर log, अब t का मान रख दो। यहाँ पर प्लस c ऐड करना है ना, प्लस c तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर t का मान लिख दो, तो t का मान क्या है, 1 + x⁻²। ये log के अंतर्गत है। ठीक है, log का दोनों में गुणा होना है, इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर t का मान हमने यहाँ पर मान लिया कि t इतना जो है ये t है, तो इसलिए अब t को जब रखेंगे, t का मान रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाए 1 + x⁻² प्लस में c। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आपका हो गया आंसर। अब चलिए लगाते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में तब फिर सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए इसको भी हल करते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले बराबर में, यहाँ पर बराबर में पहले नहीं लिखना है, पहले मान है। ठीक, तो मानते क्या है, क्या इसमें मानने लायक क्या है, x तो एक ही पद है, तो इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर log x जो है, यहाँ पर x के अलावा यहाँ पर log जुड़ा हुआ है, तो पूरे log x को हम t मान लेते हैं, तब ये सवाल सरल हो जाएगा। तो पूरे log x को मान लें हम t, तो माना, यहाँ पर लिखो माना log x बराबर t। ठीक है, इतना हमने मान लिया। ठीक है, log x बराबर t। अब उसके बाद में क्या करना है, log x बराबर हमने t मान लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो इसके बाद में हमें क्या करना, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ पर बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक को समझने के लिए लिखते हैं, उसके बाद में आप डायरेक्टली कर दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है, log x का जब अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ठीक है, dt/dx। उसके बाद में इसका तात्पर्य ये हुआ कि dx का मान जो है x × dt हो गया। ठीक, इतना आ गया dx का मान। अब क्या करना है, अब dx का मान यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, और log x को हमने t मान लिया, तो t⁻² हो जाएगा, बटा में x है, x को इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब बटा में x है, x को इसी प्रकार उतार दिए, और फिर dx के जगह पर हम x और dt लिख दिए। देखो यहाँ पर dx का मान आया ना, अब x से x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बराबर लिखेंगे, बराबर। ठीक है, बराबर है। और फिर यहाँ पर अब इसको हल करेंगे, t⁻² को हल करेंगे, t⁻² का इंटीग्रल करेंगे, तो यहाँ पर एक पावर और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पावर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, और t⁻3/3 प्लस में c। ठीक है, इतना आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें t का मान भी रखना चाहिए। t का मान क्या है, t का मान है log x, log x है। ठीक है, t का मान, तो यहाँ पर log x का होल पावर 3 हो जाएगा, बराबर में log x का होल पावर 3, और फिर बटा में 3, और प्लस में c। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, log x, ठीक है, log x पावर 3, ठीक, और फिर बटा में 3 प्लस में c। यही आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्या है, पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं, उसके बाद में इस पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 उतार दिया है।
अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखो बराबर और फिर लगाओ इंटीग्रल का चिन्ह, और 1/x इसमें कॉमन है तो x को कर लो कॉमन, और फिर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ, एक्स इंटू ये प्लस log x, इसका मतलब यही हुआ ना, ये जो लिखा है इसका मतलब यही हुआ। अब ये हो गया dx। ठीक है, मतलब इसका भी इंटीग्रल करना है। अब इतने के बाद हमें क्या करना है, अब इतने के बाद हमें मान लेना है। यहाँ पर लिखो माना। ठीक है, 1 प्लस log x बराबर t, ये इतना हमने मान लिया। अब अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अवकलन कर देंगे। यहाँ पर 1 का अवकलन 0 होगा, log x का 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर dt, और फिर यहाँ पर dx हो जाएगा। हमें कुल मिलाकर dx का मान लाना है, dx बराबर x इंटू dt, ये हो गया हमारा dx का मान। ठीक है, अब चलिए आगे और आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, अब हमें dx का मान इस सवाल में रख देना है ऊपर वाले में। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर और फिर इंटीग्रल का चिन्ह जिस प्रकार लगा है वो लगा देंगे, और फिर क्या अब लिखना है, देखो 1/, इस वाले में नहीं रखना, इस वाले में रखना है, क्योंकि यहाँ से हमने मानना स्टार्ट किया ना। तो ax, और फिर इसको हमने क्या माना, एगो t मान लिए, तो x इंटू टी, और dx के स्थान पर हम रखेंगे x dt, ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 1/t और यहाँ पर dt। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t। ठीक, और प्लस में c तो प्लस में जुड़ता है ना। अब यहाँ पर लिखो कारण, लिखो क्यों हो गया आपका जो है, आपका यहाँ पर 1/t था और इसे आपने log t कह दिया, तो ये किस प्रकार आपने किया, इसका कारण आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो, चूँकि यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाओ, 1/x dx बराबर क्या होता है log x, ये इतना फार्मूला याद रखना। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर नीचे दिखा है ऊपर जब जाएगा, ये x की जगह पे कोई भी हो सकता है ना, x की जगह पर यहाँ पर t है तो यहाँ पर log t हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपका आंसर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं हुआ है। अब आपको रखना है t का मान, t का मान क्या है 1 प्लस log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस c, ये हो गया आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा उतार लेते हैं, उसके बाद में फिर हल करेंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर उतार लें। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को जो है उतार लिया। यहाँ पर क्या है, साइन इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और इनका करना है हमें इंटीग्रल। अब किस प्रकार करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, पहले हम इनमें से किसी एक को मानेंगे, कुछ भी मान लें, कोई छोटा संख्या मानेंगे। ठीक है, टी मान लेंगे, जेड मान लेंगे, सी मान लेंगे, लेकिन एक्स यहाँ पर है तो एक्स नहीं मानेंगे बस। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम टी मानेंगे। ठीक है, तो किसे हम टी माने, ये विचार करने वाली बात है। तो यहाँ पर ज़्यादा विचार मत करना। यहाँ पर देखो साइन एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर साइन जो है अधूरा है, मतलब एक्स इसे माना है साइन। ठीक है, ये वाला साइन एक्स इसे माना है, तो इसी को मान लेते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना। ठीक है, कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, अब इसका करेंगे अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन, प्रति अवकलन, तो इसका पूरे का करना है, अवकलन करेंगे इसका। तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। हमें डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा साइन एक्स। चूँकि यहाँ पर माइनस जो है नीचे लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर लगाओ, ऊपर लगता है ठीक रहता है, नीचे नहीं लगाना चाहिए। बटा में माइनस नीचे नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो हल करने पर ही नीचे ही आएगा, क्यों, चूँकि ये साइन के साथ है, लेकिन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आ गया आपका डी एक्स का मान, इतना हो गया आपका डी एक्स का मान, ये इतना आपका डी एक्स का मान हो गया। अब क्या करना है, हमें डी एक्स का मान इसमें रख देना है सवाल में। यहाँ पर बराबर लगाओ और फिर यहाँ पर लिखो साइन एक्स और फिर साइन
cos x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, t और फिर डी टी। यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर लगाना कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ लगा दो डायरेक्टली, यहाँ लगा दो, नहीं तो भी वैसे ही बाहर आएगा तो डायरेक्टली कर लो। और यहाँ पर साइन एक्स को इसी प्रकार उतार देंगे। अब साइन एक्स से साइन एक्स ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा साइन टी का करो इंटीग्रल, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रल जब करो तो, ठीक है। और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर माइनस पहले है उसे इसी प्रकार लिख देंगे और साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो यह रहेगा कॉस टी। यहाँ पर एक्स नहीं है लेकिन एक्स फार्मूला है ना, वही हम बता रहे हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर टी माना है, ठीक है। तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह, ठीक है, कॉस टी हो जाएगा और प्लस में सी, ठीक। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, उतना तो आप समझ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस समझो प्लस हो गया। अब कॉस को इसी प्रकार उतार देंगे और टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या है, कॉस एक्स, क्या है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस में सी, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इतना आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ आपका आंसर। देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा जब हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब कॉस एक्स को इसी प्रकार उत्तर दिए। अब टी का मान यहाँ से रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों हमने जो है 5 नंबर क्वेश्चन उतार दिया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल करना है, ठीक है। अब इसका किस प्रकार इंटीग्रल करेंगे, इसको किस प्रकार हल करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक को कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी को मान लें टी, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी को मान लें टी। यहाँ पर एक को हमें रोकना होगा, अर्थात एक को हमें कुछ मानना होगा, छोटी संख्या, वैसे डायरेक्टली हम हल नहीं कर सकते। यदि हम एक को मान लेंगे तो ये कट भी जाएगा, ठीक है। एक को हम कुछ मान लेंगे तो ये एक कट भी जाएगा। तो पहले को क्या मान लें, साइन एक्स को मानते हैं, साइन, यहाँ पर लिख देना माना, ठीक है, लिखना है माना साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बराबर में हो गया, क्या हो गया, बराबर में टी। अब इसको हल करते हैं। अब इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, अवकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, अब अवकलन इसमें थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर अवकलन किस प्रकार करना है, यहाँ पर लिखो डी अपॉन डी एक्स, ठीक, और यहाँ पर हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर हो गया डी टी बटा डी एक्स, और हमें किसका मान लाना है, हमें मान लाना है डी एक्स का, ठीक है। लेकिन अभी पहले हल करो। अब यहाँ पर नीचे क्या होगा, अब देखो साइन, इतने को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इतने को हम मान लेते हैं एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का जो है अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, अर्थात इतने को हम जब एक्स माने तो ये होगा कॉस एक्स। लेकिन अब ये ख़त्म नहीं हुआ, इतना एक बात जानिए कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ठीक है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जितना भी है, एक्स लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, एक ही अंक लगा हुआ है, मतलब जितना आप सूत्र पढ़े हो उतना ही है, तब तो ठीक है, तुरंत आप लिख दिए। लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, एक्स के स्थान पर, तो आपको इसका जो है दोबारा इंटीग्रल करना, वो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो है अवकलन इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार तो कर लिए साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अब आपको इतने पोर्शन का दोबारा से
अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो d/dx, ठीक। और यहाँ पर ax प्लस b इतने का हमें करना पड़ेगा अवकलन। यहाँ पर dt और बटा में dx इसी प्रकार रहेगा। चलिए करते हैं। अभी हो जाएगा cos ax प्लस b, ठीक है। और देखो अब ये और b ये दोनों कोई गिनती है, केवल इसमें x ही कोई वो है अचर राशि, ठीक है। बाकी सब चर राशि मतलब x ही है, बाकी सब कोई गिनती है। और गिनती का जो है डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन 0 होता है, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर ये गिनती जो ये वाला है ये तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो अंदर रहने लायक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है x। तो यहाँ पर ये b जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a केवल बचेगा, ठीक है, a केवल बचेगा। और बराबर में dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर dx का मान निकालो, dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है, बटा में cos ax प्लस b और फिर इंटू में a हो जाएगा। अब देखो इतना आपका आ गया, इतना आया cos ax प्लस b, मतलब कि ये अब कट जाएगा। अब आपका सवाल जो है सरल हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन, ठीक है। चूँकि देखो यहाँ पर हम साइन ax प्लस b को उतार लिए, ठीक है, इतने को हमने उतार लिया। और cos ax प्लस b इसको भी हमने उतार लिया। अब मान रखेंगे जो हम माने हैं। यहाँ पर देखो साइन ax प्लस b को हमने t मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे t और cos ax प्लस b को इस प्रकार लिख देंगे cos ax प्लस b। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह न लगाते हुए यहाँ पर डॉट केवल लगा देते हैं बस। अब dx का मान लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन cos ax प्लस b और फिर ये इतना आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर dx का मान कितना है, तो dx का मान रखें तो dt अपॉन cos ax प्लस b और इंटू में ये। अब ये देखो ये cos और ये cos x, इतना x मानो, तो ये cos x और ये cos x कट गया, ठीक है। अब ये cos x और ये भी cos x कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो बराबर, ये कोई गिनती है, पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर जब अवकलन कर रहे थे कि ये कोई गिनती है। तो ये को कर लेंगे अब बाहर 1 बटा ये, और इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और t को करेंगे अंदर और हो जाएगा dt। अब हमें क्या करना है, हमें t का करना है इंटीग्रल। अब यहाँ पर बराबर लिखो 1 बटा ये इसी प्रकार रहेगा, और t का जब इंटीग्रल करोगे तो 1 पावर बढ़ जाएगा, तो t/2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा जाएगा, कुछ नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है। अब ब्रैकेट को जब हटाएंगे मतलब कुछ कोई भी लिखा है यहाँ पर, अब वो जो है इंटीग्रल का चिन्ह लगा है, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में c को ऐड कर लेंगे, ठीक। इतना कन्फर्म हो गया ना। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर फिर लगाएंगे बराबर का चिन्ह और फिर अब लिखेंगे t का मान रखेंगे। तो t का मान कहाँ से लाएंगे, t का मान यहाँ से लाएंगे साइन ax प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ax प्लस b, ठीक। ये हो गया t का मान, और पूरे का क्या है होल पावर 2 और बटा में 2a 2 है प्लस में c, यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 नंबर तक क्वेश्चन को हल किए। अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन से हल करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।